आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। तो आज मैं समाकलन पर बहुत बेहतरीन 5 प्रश्न ये लेकर आया हूँ। ये एक बार देख लीजिए, सब स्पेशल है, यानी किसी में कुछ जुड़ेगा घटेगा, कैसे इसे हल करते हैं। तो चलिए एक एक करके पहले सरल से चलते हैं कठिन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जो पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि समाकलन करना है x बटे में a प्लस एक्स डी एक्स। तो करना क्या है, हमने इसे आई मान लिया। तो आई जो है, हमें समाकलन को नोट करते हैं, यानी इंटीग्रेशन। तो आई हमने यहाँ से नोट कर लिया। नीचे है a प्लस एक्स, ऊपर है x। तो क्या करेंगे, हम a हम जोड़ देंगे और a ही हम घटा देंगे। अगर हम किसी चीज को जोड़ते घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, a तो पहले हमने जोड़ दिया x पर और a हमने जो है बाद में घटा दिया। तो बटे में हमारे पास में है a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, अगर हम a माइनस से प्लस घटाएं तो x के x से रह जाएगा। अब क्या करना है, ये a प्लस एक्स के नीचे भी लिखेंगे और इस a के नीचे भी लिखेंगे, दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम a प्लस एक्स ऊपर और नीचे वाला भी a प्लस एक्स नीचे, और माइनस में है यहाँ पर ऊपर a और नीचे हमारे पास में है a प्लस एक्स। ये दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, इंटू डी एक्स। ये बटे में a प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1 आई बराबर। अब क्या करते हैं, दोनों को समाकलन को अलग अलग कर लेते हैं, dx दोनों से गुणा करते हैं। तो पहले लिखते हैं 1 इंटू डी एक्स, यानी 1 में हमने dx से गुणा कर दी, निशान है माइनस का। ऊपर से ये बाहर ले लिए क्योंकि अचर पद है, इसका समाकलन होता नहीं है। ऊपर अगर हम 1 लिख दे तो देखो a एक कम a और बटे में हमारे पास में है a प्लस एक्स। ये हमारे पास dx आ गया। हम जानते हैं कि एक का समाकलन क्या होता है, एक का समाकलन होता है x और माइनस में a आ गया 1 अपॉन a प्लस एक्स है। तो हम सूत्र जानते हैं समाकलन का, 1 अपॉन अगर x है इसका समाकलन करते हैं तो क्या आता है, लॉग e और x आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर a प्लस एक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 अपॉन a अलग है, अचर पद है प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा लॉग e a प्लस एक्स प्लस अचर पद c, यहाँ पर भी अचर पद c लगा दीजिए। तो ये तो माइनस ए ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर इसका जो सूत्र हो जाएगा वो लॉग a प्लस एक्स और प्लस अचर पद आ गया c। ये तो बहुत सरल सवाल था आपका और ये आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ दिया है, हमने यहाँ आई मान लिया इसके लिए। नीचे हमारे पास है x माइनस 1, ऊपर है x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। या तो क्या करिए, इसे भाग कर दीजिए, या हमारे पास गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड कर लेते हैं। इन दोनों के साथ में और इन दोनों में, देखो इन दोनों में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ नहीं आ रहा है तो एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इन दोनों में कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 3 घात थी 2 निकल गई तो एक्स बचेगा 1 घात, और माइनस में एक्स स्क्वायर पूरा पूरा निकल गया तो बचा 1, और प्लस में यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो हमने ले लिया 1 कॉमन। तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए, और बटे में हमारे पास में है x माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, इसे बाहर कॉमन ले लीजिए ताकि x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो सके। तो x माइनस 1 हमने लिया और अंदर वाले बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में हमारे पास में है x माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स माइनस 1 से x माइनस 1 जो है वो कट गया हमारा, तो बचा क्या हमारे पास अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें करना है इसका समाकलन। समाकलन हम जानते हैं कि समाकलन में घात 1 जुड़ती है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका समाकलन करेंगे तो देखिए 2 में 1 जुड़ता है 2 प्लस 1, और नीचे भी यही आएगा 2 प्लस 1। हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं x की पावर 3 और बटे में 3, प्लस 1 का समाकलन क्या होता है हमने भी बताया था, x होता है प्लस अचर पद c। अगली बार याद रखना कि अगर एक घात जुड़ रही है तो डायरेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है x की घात 3 और बटे में 3। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगले सवालों में याद रखेंगे आप कि अगर एक्स स्क्वायर का समाकलन करें तो x की घात 3 और नीचे 3, एक घात ऊपर जुड़ जाएगी वही चीज नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया बहुत सरल। अब इसे थोड़ा सा और टिपिकल पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा कठिन पढ़ते चल जाएंगे। अगला सवाल पे देखिए, यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर है 3x की घात 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, और नीचे हमारे पास 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1। तो मैं x स्क्वायर प्लस 1 हमें चाहिए।
तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ स्पेशल है, वो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये 3x³ के साथ में 3x लिख लेंगे, ताकि हम इसमें से 3x जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास में x² + 1 यानी नीचे वाला बन जाएगा, और 2x² के साथ में +1 लिखते हैं। तो पहले ये लाइन लिख देते हैं कि 3x² के साथ में हमने लिखा है 3x, और प्लस में 2x² के साथ में यहाँ लिखा है +1, ठीक। और बटे में हमारे पास में है 3 और ब्रैकेट के अंदर है x² + 1। यहाँ तो हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, x² + 1 बच रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 हम कॉमन ले लेते, x² + 1 बन जाता। अब यहाँ पर 2 ना होने के कारण तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर +1 करेंगे अपनी तरफ से और -1 करेंगे। देखिए, एक जोड़ा और एक घटाया, अगर एक से एक काट देंगे तो जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। अब हमारे पास हो जाएगा ये एक और एक जुड़ जाएगा, यानी ये दोनों हमारे पास में एक और एक 2 जाएंगे, और ये माइनस का एक अलग रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए हम इन दोनों में 3x कॉमन ले लीजिए पहले से ही। तो x³ 3 थी, 2 1 निकल गई, तो x² 2 बचेगा, प्लस 3 भी निकल गया, x भी निकल गया। जब पूरी चीज़ निकल जाती है तो बचता है 1, और प्लस यहाँ पर देखिए 2x² और प्लस यहाँ पर एक और एक 2 हो गया, और ये माइनस में एक अलग। बटे में हमारे पास में है 3x² + 1 और इंटू में है dx। अब यहाँ देख, इन दोनों में भी कॉमन ले लेते हैं हम 2, i बराबर 3x और ब्रैकेट में है x² - +1, और प्लस में देखिए यहाँ से हमने कॉमन लिया 2, तो अंदर बचेगा x² प्लस के 2 निकल गए तो 1, और ये माइनस का 1 अलग रहा। बटे में हमारे पास में है 3 ब्रैकेट में x² + 1 इंटू में dx। अब करते क्या हैं, इसके नीचे अलग करिए, इसके नीचे अलग करिए, इसके नीचे अलग करिए, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इसके नीचे ही आ जाएगा, तो वो सूत्र बन जाता है tan इनवर्स x का। तो पहले लिख देते हैं, देखो इसके नीचे से लिखते हैं 3x और ब्रैकेट में है x² + 1 और बटे में हमारे पास में है 3x² + 1 और फिर प्लस है 2 ऊपर और ब्रैकेट में है x² + 1 और बटे में हमारे पास में है 3x² + 1। अब ये माइनस का है तो माइनस के 1 के नीचे भी पूरा पूरा लिख दीजिए, 3 ब्रैकेट में x² + 1 और बड़ी ब्रैकेट के बाद हमारे पास लगा है dx। अब जो कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, उसे काट दीजिए। यहाँ पर x² + 1 से x² + 1 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 भी कट गया, x² + 1 से x² + 1 भी कट गया, यहाँ केवल बचा है x, यहाँ ऊपर 2 और नीचे बचा है 3 और यहाँ पर 1/3 ये बचा हुआ है। तो क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं सबको, यहीं dx की सबसे गुणा करते हैं ताकि हमारा एक लाइन छोटी हो जाए। तो यहाँ देखिए i बराबर ये यहाँ बचा है x, इसके साथ लिखेंगे dx, x इंटू dx, ये अलग कर दिया आपने। यहाँ बचा है प्लस प्लस और 2/3 बिल्कुल अचर पद है, बाहर ले लेंगे 2/3 और समाकलन यहाँ पर होगा 1 इंटू dx का। फिर निशान हमारे पास में माइनस है, ऊपर से 1 और नीचे से 3 यानी 1/3 हमारा कॉमन, अंदर बचा हमारे पास में ऊपर कुछ नहीं तो 1/x² + 1 x² + 1 इंटू dx। सब हमने अलग अलग कर लिया। अब एक ही साथ में इसका समाकलन हो जाएगा। देखिए i बराबर x का समाकलन क्या होगा, एक कहाँ जुड़ जाएगी तो यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 लिखेंगे डायरेक्ट और नीचे भी 2 प्लस यहाँ पर है 2/3 और 1 का समाकलन होता है x माइनस में 1/3 और इसका सूत्र हम जानते हैं क्या, अगर हमारे पास 1 + x² है तो इसका समाकलन करते हैं तो क्या आता है tan इनवर्स x प्लस अचर पद में c लगाए। भाई 1 + x² हो या 1/x² पहले लिख दीजिए, x² + 1 सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही सूत्र रहेगा क्या, tan इनवर्स x प्लस अचर पद c। इस पूरे का सूत्र जो हो गया वो बन गया हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस अचर पद c। ये हमारा आंसर आ गया। ये अगला सवाल तीसरा हो गया। अभी 2 सवाल और बचे हैं, बहुत बेहतरीन सवाल हैं। अब अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, अगर कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी भी लिख सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। तो बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसे भी आई मान लिया, इंटीग्रेशन ऊपर घात 4 + 1 है और नीचे घात x² + 1। या तो आप भाग कर सकते हैं
या क्या कर सकते हैं, हम सूत्र जानते हैं क्या कि अगर हम x की घात 4 को x की घात 2 की घात 2 लिख दें तो ये 4 घात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ x की घात 2 की घात 2 हम कर सकते हैं। ठीक, दूसरा काम क्या करेंगे, अगर -1 होता तो हम एक बार प्लस माइनस कर देते, तो 1 को अलग कर देंगे हम और यहाँ एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे हम और साथ में हमने एक घटाया है ये भी रखेंगे और एक अपनी तरफ से हमने जोड़ दिया, तो एक से एक काटेंगे कोई फर्क नहीं। और ये प्लस का 1 जो है लास्ट में हमने इसे भी ऐसे के ऐसे लिख दिया और नीचे हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सिंपल हो गया इंटू डी एक्स। ये एक और एक कितने हो गए, 2। ये एक स्क्वायर है, एक का अगर हम करेंगे तो एक को हम एक का वर्ग लिख सकते हैं। ये इस वाले को लिखेंगे ताकि हम सूत्र अपना बना सकें, आई बराबर। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस ये हमने किया एक का वर्ग और प्लस ये दोनों जोड़ लिए, एक और एक हो गया 2 और बटे में हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे भी ब्रैकेट में इस तरह से। अब देख इसमें सूत्र लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, केवल इन दोनों में सूत्र लगाएंगे। हम जानते क्या है फार्मूला, वो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार हम लिख सकते हैं इसे प्लस में और एक बार हम इसे लिख सकते हैं माइनस में। ये हो गया हमारे पास। तो इन दोनों को पहले प्लस और माइनस में करते हैं। तो देखिए यहाँ पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिखा हमने, और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में ये दो बिल्कुल अलग है और बटे में हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसके नीचे इसके अलग, इसके नीचे अलग कर दे, दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए आप। पहले इसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर है प्लस के 2 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए इंटू में डी एक्स। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, इन दोनों की गुणा डी एक्स से करेंगे, अलग कर लेंगे इसको और ये 2 अचर पद बाहर आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग कर लेते हैं ताकि हम समाकलन करने में हमें आसानी हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ डी एक्स करेंगे, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ में डी एक्स। अब निशान है प्लस का तो प्लस लगाएंगे, 2 बाहर कर लिया हमने, ये 2 बाहर आ गया, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए समाकलन कितने सरल तरीके से हो गया हमारे पास। एक्स की घात 2 का समाकलन क्या करेंगे, एक घात जोड़ती है तो 2 की घात 3 और बटे में 3 आ गया और माइनस 1 है, 1 का समाकलन कितना होता है एक्स प्लस 2। अभी मैंने इसका बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका समाकलन हो जाता है हमारे पास में tan इनवर्स एक्स और प्लस अचर पद सी। ये हमारा आंसर आ गया। यानी अब बढ़ते हैं हम आखिरी और लास्ट सवाल की ओर। वो भी बहुत बेहतरीन सवाल है, उसमें परमेकरण करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सवाल आज, तो इसे हमने पहले आई मान लिया है और देखिए सबसे पहले तो अंडर रूट में दिया है, वो भी नीचे दिया है, प्लस में दिया है। परमेकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस से। तो चलिए शुरू करते हैं इसका परमेकरण। ये हमने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। हम इसका परमेकरण करेंगे, प्लस वाला है तो माइनस में करेंगे। अंडर रूट एक्स एक्स प्लस ए माइनस में अंडर रूट एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी बटे में यही चीज लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। ये हमने इसका परमेकरण करा इंटू डी एक्स। अब नीचे देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ सूत्र लगाना क्या है देखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे एक बार है ए प्लस बी और एक बार है ए माइनस बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ऊपर तो 1 से गुणा होगी तो ऐसे लिख दिया जाएगा जैसा लिखा हुआ है। तो ऊपर लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस बी। नीचे देखिए अंडर रूट में अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे एक्स अंडर रूट में एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया इनटू में डी एक्स। स्क्वायर अंडर रूट का तो अंडर रूट इसके स्क्वायर से भी हट जाएगा, इसके स्क्वायर से भी अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में लगा रहेंगे, निशान माइनस का है तो निशान चेंज हो जाएगा अंदर।
जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए, अंडर रूट एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस बी, और नीचे देखिए इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट गया एक्स प्लस ए, और माइनस इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट गया एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, नीचे ब्रैकेट खोल दीजिए एक्स प्लस ए माइनस एक्स और ये माइनस प्लस माइनस बी इंटू में डी एक्स। देखिए नीचे से x माइनस का x प्लस का कट गया, क्या बचा हमारे पास में a माइनस बी बचा। a माइनस बी को क्या करते हैं हम बिल्कुल बाहर ले सकते हैं, तो a माइनस बी जो है उसे हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ हमने बाहर ले लिया i बराबर एक ऊपर और a माइनस बी हमने बिल्कुल बाहर ले लिया समाकलन से, क्योंकि अचर पद है तो इसे हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा देखिए, ऊपर ये बचा है तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो x प्लस ए की पावर 1/2 हो जाएगी, x प्लस ए की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि अगर अंडर रूट कहीं x लिखा है इसका मतलब होता है कि x की घात 1/2, तो हमने इस x प्लस ए की घात 1/2 है प्लस सॉरी ये माइनस है तो माइनस रहेगा, ये गलती हो गई यहाँ पर, ये माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, तो यहाँ पर सब जगह माइनस रहेगा, तो माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ भी माइनस रहेगा, ठीक है, और यहाँ भी माइनस रहेगा, और अरे सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस रहेंगे, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। इसका हो गया x प्लस बी की घात 1/2 और बड़ी ब्रैकेट में इंटू डी एक्स। अब हम करते हैं इसका समाकलन। भाई x अचर पद जुड़ा रहा है इसके साथ, कोई फर्क नहीं है, तो ये x की पावर 1/2 समझ लो या x प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर 1/a माइनस बी। अब यहाँ देखिए इसका समाकलन करते हैं, x प्लस ए की घात 1/2 में क्या करेंगे हम, एक जोड़ेंगे +1, नीचे भी यही आएगा 1/2 +1, यहाँ पर माइनस है x प्लस बी की घात है हमारे पास 1/2 +1 और नीचे भी आएगा 1/2 +1, क्योंकि ये बाहर है तो इसे बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे यहाँ पर अचर पर। अब देखिए आगे i बराबर 1/a माइनस बी यहाँ लिखा। अब इसमें देखिए 2 एकम 2, 2 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3, 3/2, या ऊपर जोड़ लेते हैं 2 1 में जुड़ेगा 3, 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 2 एकम 2 और 3/2। यहाँ पर आया x प्लस ए की घात 3/2, यही चीज़ नीचे आएगी 3/2, लेकिन 3/2 नीचे जो है उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ ऊपर x प्लस बी की घात, ऊपर भी 2 एकम 2 और 1 3/2 और बटे में हमारे पास आएगा 3/2, बड़ी ब्रैकेट बंद प्लस सी। अब यहाँ हम लिखेंगे ऊपर लिखेंगे 2/3, देखो 2/3 यहाँ पर भी है 2/3 यहाँ पर भी है, तो उसे बाहर कामा ले सकते हैं, तो ये 3/2 को 2/3 बाहर कामा ले लीजिए। आई बराबर ऊपर गुणा हो जाएगी 2 और बटे में आएगा ये 3 और ब्रैकेट में हमारे पास है a माइनस बी। इससे हमने क्या किया, एक लाइन छोटी कर ली और अंदर जो लिखा है वो लिख दीजिए x प्लस ए की घात 3/2 और माइनस x प्लस बी की घात 3/2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया पांचों प्रश्न थे। आगे मैं और भी समाकलन के बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आऊँगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का